अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेमेशन के बारे में कि इन्फ्लेमेशन होती क्या है, इसके हमारे जिस्म के ऊपर क्या असरात होते हैं और इससे हम अपने जिस्म को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो की मैं दो सेक्शंस में डिवाइड करूंगा। पहले सेक्शन में मैं आपको इन्फ्लेमेशन के इंट्रोडक्शन दूंगा और दूसरे सेक्शन में मैं आपको कुछ फूड्स के हवाले में बताऊंगा कि जब तक आप उनको खाओगे तो आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन होती रहेगी और आपको मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसे जोड़ों की बीमारी हो गई या दिल के हार्ट अटैक हो गई या फालिज की बीमारी हो गई या सीने की बीमारी हो गई, ये सारे आपको होते रहेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली नंबर पर इन्फ्लेमेशन है क्या। असल में जो हमारी बॉडी है उसमें अल्लाह ने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखा हुआ है। जब भी कोई जरासीम वगैरह अंदर आता है या कोई इंजरी हो जाती है तो हमारी बॉडी उसको रिस्पांस शो कर देती है। ठीक है, और उसी रिस्पांस को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं और उस इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में कुछ अलामात होते हैं जिसमें जिस जगह पर इन्फ्लेमेशन होती है वो जगह रेड हो जाती है, वो गर्म हो जाती है, उधर स्वेलिंग हो जाती है और उधर पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल साइंस होते हैं। अच्छा, ये इन्फ्लेमेशन अगर थोड़े अरसे के लिए हो तो ये तो ठीक है, हमारे बॉडी के फ़ायदे के लिए है। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए, मतलब ज़्यादा अरसे के लिए रहे या बार बार इन्फ्लेमेशन हो तो ये बहुत सारे बीमारियों के बायस बनते हैं। ठीक है, और इसी इन्फ्लेमेशन को हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पर कहते हैं, जो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा कर सकती है, जिनमें हमारे पास शुगर की बीमारी हो गई या जोड़ों के दर्द की बीमारी हो गई या सीने की बीमारी हो गई या हार्ट अटैक या फालिज का हमला हो गया। ये सारे हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ही की वजह से होती है। असल में जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जब ग्लूकोज हाई होता है और वो ग्लूकोज जब ब्लड के अंदर जाता है तो वो इंसुलिन को ट्रिगर कर देता है। इंसुलिन उस ग्लूकोज को कम करने के लिए आ जाता है और इंसुलिन जो हमारे ब्लड वेसल के अंदर वाली लेयर है उसको डैमेज कर देती है। ठीक है, जब वो डैमेज हो जाती है तो फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल भी डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर उसमें हमारे पास कैल्शियम भी डिपॉजिट हो जाता है और उधर एक प्लाक बन जाता है। ठीक है, और वो प्लाक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है और जब एक टाइम ऐसा जाता है फिर वो ब्लड वेसल की ल्यूमन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है और जब ल्यूमन ब्लॉक हो जाता है तो ज़ाहिर बात है फिर उस ब्लड वेसल में ब्लड तो आगे नहीं जा सकता। तो बंदे को हार्ट अटैक भी आ सकते हैं, बंदे को फालिज का मसला भी हो सकते हैं, बंदे के टांगों में भी दर्द हो सकते हैं, उसके और भी मसले आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत सारे मसले बन जाते हैं। तो अब दूसरे सेक्शन में मैं आपको बताता हूँ कुछ फूड्स के हवाले से, क्योंकि कुछ खुराकें ऐसी है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जब आप वो खाओगे तो वो आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को पैदा कर देती है। जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास रिफाइंड शुगर है कि जितनी भी हमारे पास जूसेस होते हैं या बेकरी आइटम्स होते हैं या कैंडीज होते हैं, इनमें हमारे पास शुगर का कंटेंट बड़ा हाई होता है और वो भी रिफाइंड शुगर होता है। ठीक है, तो ये हमारे जिस्म के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेशन पैदा कर देती है और ये सारी बीमारी जिस्म के अंदर फिर इसकी वजह से हो सकती है। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर पर वेजिटेबल आयल्स है। वेजिटेबल आयल्स में असल में ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। तो जितनी भी वेजिटेबल आयल्स है, जिनमें हमारे पास सनफ्लावर ऑयल हो गया या कैनोला ऑयल हो गया या कॉर्नफ्लावर ऑयल हो गया, जितनी भी ऑयल्स है सारों में ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है जो एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी है। ठीक है, तो अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ये आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा बनाएंगे तो और भी आपको मसले होंगे। तो अगर वेजिटेबल ऑयल को इस्तेमाल ना करें तो फिर क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस्तेमाल के लिए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। आप खाने के लिए चीज़ों के लिए, मतलब कुकिंग के लिए, आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो या अगर आपने सलाद और सब्जी के ऊपर डालना है तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लिहाजा आपने वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, आपने उसकी जगह पर कोकोनट ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा, तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है रिफाइंड फ्लोर। तो जो भी हमारे जिसको मैदा कहते हैं, तो जो मैदा है या हमारे पास चावल है उनमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं और कार्बोहाइड्रेट जब जिस्म के अंदर जाता है तो ये इंसुलिन को ट्रिगर कर देता है और उसकी वजह से फिर इन्फ्लेमेशन के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो आपने मैदे और चावल का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, चौथे नंबर पर आपने आर्टिफिशियल A1 मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना, कि जितने भी हमारे पास आर्टिफिशियल डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन भी पैदा कर देती है और उसके अलावा ये कैंसर के रिस्क को भी बढ़ा देते हैं। लिहाजा आपने आर्टिफिशियल डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना। पाँचवें नंबर पर ट्रांस फैट्स है। ट्रांस फैट में हमारे पास डालडा घी और मार्जरीन वगैरह आता है कि जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनमें जब हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, उसकी हाइड्रोजनेशन कर देते हैं तो उससे फिर घी बन जाता है। ठीक है, और जिस तरह वेजिटेबल ऑयल्स हमारे पास इन्फ्लेमेटरी, वैसे ही ये ट्रांस फैट भी है। तो आपने डालडा घी वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करना, ये भी हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अच्छा, छठे नंबर पर एक केमिकल है जिसको हम कहते हैं MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, जिसको लेमैन में चाइनीज सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, चाइनीज सॉल्ट असल में ये करता है कि ये जब जिस्म के अंदर जाता है ना तो ये इंसुलिन को 300% टाइम ज़्यादा रिलीज कर देता है। ठीक है, 300%। तो मतलब ये है कि जिस्म के अंदर ये इंसुलिन को बहुत ज़्यादा कर देता है।
तो ठीक है, बंदे को तो ऐसा लग जाता है कि मेरे डाइजेशन हो गई, मतलब हाजमा मेरा ठीक है, लेकिन ये जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को पैदा कर देता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उसको शुगर की बीमारी भी हो सकती है, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है, उसके जिस्म के अंदर जोड़ों की बीमारी भी हो सकती है, और भी बहुत सारे मसले उसके जिस्म के अंदर हो सकती है। ठीक है, लिहाजा आपने MSG मतलब चाइनीज़ साल्ट का भी इस्तेमाल नहीं करना। हमारे पास 7वें नंबर पर आता है अल्कोहल ब्यूरेज, कि जितनी भी शराब है, सारी बात है, बस ये तो अंडरस्टूड है, इसमें हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा कर देती है। ठीक है, 8वें नंबर पर आपने प्रोसेस्ड मीट का इस्तेमाल नहीं करना। प्रोसेस्ड मीट का मतलब होता है कि जो स्टोर्ड गोश्त होता है, जिसको प्रिजर्व रखा जाता है, ठीक है, जिसको हम फैक्ट्री में तैयारशुदा गोश्त भी कह सकते हैं। असल में होता यह है कि इस गोश्त को स्टोर करने के लिए उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि इसका जायका भी ठीक रहे और ये ख़राब भी ना हो, और वो केमिकल जो उसमें मिलाए जाते हैं उनकी वजह से ये इन्फ्लेमेटरी बन जाती है। ठीक है, लिहाजा आपने प्रोसेस्ड मीट का भी इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, 9वें नंबर पर आर्टिफिशियल स्वीटनर हमारे पास आते हैं। जितनी भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जिनमें हमारे पास सक्रोज आता है, सकरीन आता है या अस्पार्टम आता है, ठीक है, ये सारे स्ट्रांगली प्रो इन्फ्लेमेटरी है। प्रो इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये इन्फ्लेमेशन पैदा कर देती है, लिहाजा आपने इनका इस्तेमाल नहीं करना। इनकी जगह आप नेचुरल स्वीटनर को इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि स्टीविया हो गया, तो स्टीविया के पाउडर या कोई लिक्विड आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 10वें नंबर पर आपने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को इकट्ठे नहीं खाने। ठीक है, जब आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को इकट्ठे खाते हो तो इससे होता ये है कि हमारे जिस्म के अंदर एक और केमिकल बन जाता है जिसको हम कहते हैं AGE, एडवांस ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट्स, कि ये कार्बोहाइड्रेट जाके उस प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं और उससे ये AGE बन जाते हैं। और ये AGE एक स्ट्रॉन्ग प्रो इन्फ्लेमेटरी है जो हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा कर देती है, और उसी की वजह से फिर जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो जाती है। जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि इसकी वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है, इसकी वजह से शुगर की बीमारी भी हो सकती है, जोड़ों के दर्द की भी बीमारी हो सकती है। ठीक है, और हमारे जिस्म के अंदर और भी बहुत सारे मसले पैदा हो सकते हैं। तो ये कुछ फूड्स थे, ये फूड आइटम्स थे जिनको अगर आप खाओगे तो आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। लिहाजा आपने आखिरी हद तक कोशिश करनी है कि आप ख़ुद को इनसे बचाएं।